Good morning and welcome back to Shantikun online classes. Children, we have completed our 2 chapter and today's chapter number 3 main organ system of human body हम पढ़ेंगे. Okay? मेन ऑर्गन सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी यानी जो इंसान का शरीर होता है उसके मेन ऑर्गन सिस्टम क्या होते हैं. ह्यूमन बॉडी इज़ अ वंडरफुल machine than any of the man-made modern machine. तो ह्यूमन बॉडी है ये भी एक मशीन की तरह ही है और ये बड़ी ही आश्चर्यजनक बड़ी ही अच्छी मशीन है बाकी मशीनों से जो कि इंसानों ने बनाई है. इट परफॉर्म मैनी फंक्शन एट द सेम टाइम. ये एक टाइम पे बहुत सारे काम कर सकते हैं. लाइक अ मशीन. Our body is made up of many parts, each of which perform special function. तो मशीन की तरह ही हमारा शरीर भी बहुत सारे काम कर सकता है और हमारी बॉडी का हर एक पार्ट जो होता है उसके अलग अलग काम रहते हैं. द लंग्स, द हार्ट, द किडनीज एंड द ब्रेन आर सम ऑफ द मेजर ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी. तो हमारी बॉडी के कुछ बहुत ही बड़े और मेजर इम्पॉर्टेंट ऑर्गन होते हैं जैसे कि लंग्स हो गए यानी फेफड़े, हार्ट यानी हृदय, किडनीज यानी गुर्दा और ब्रेन यानी हमारा मस्तिष्क. ये बड़े ही मेजर बड़े ऑर्गन होते हैं. दीज ऑर्गन्स हैव टू वर्क लाइक अ टीम इन ऑर्डर टू कीप द बॉडी फिट. और ये जो हमारे ऑर्गन होते हैं ये एक टीम की तरह वर्क करते हैं और जिससे हमारी बॉडी फिट रहती है. द टीम वर्क ऑफ आवर बोन्स एंड मस्कल्स इज़ अमेजिंग. तो ये जो हमारी बोन्स होती हैं यानी हड्डियाँ और जो हमारी मसल्स होती हैं ये जो साथ में मिलके टीम वर्क करती है ये बड़ा ही अमेजिंग होता है. वर्किंग टुगेदर दे मेक आवर बॉडी एन इफ़िशिएंट मशीन. साथ में काम करके ये हमारी बॉडी को बड़ी ही इफ़िशिएंट मशीन की तरह बना देते हैं मतलब बहुत ही अच्छी मशीन बना देते हैं. अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स टुगेदर मेक अप एन ऑर्गन सिस्टम. और जब ये सारे ऑर्गन्स एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं या एक साथ मिलते हैं तब हम उन्हें ऑर्गन सिस्टम कहते हैं. तो बच्चों ऑर्गन सिस्टम समझ में आया. तो क्या होगा ऑर्गन सिस्टम. जब बहुत सारे ऑर्गन मिलके एक साथ काम करते हैं उसे हम ऑर्गन सिस्टम कहते हैं. फॉर एग्जांपल द डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फूड. तो जो हमारा डाइजेशन सिस्टम होता है वो फूड को डाइजेस्ट करता है. एंड द मस्कुलर सिस्टम कीप्स आवर मसल्स स्ट्रॉन्ग एंड कीप्स अस स्ट्रेंथ. और जो मस्कुलर सिस्टम होता है वो हमारी मसल्स को स्ट्रॉन्ग रखता है और हमें स्ट्रेंथ देता है. द नर्वस सिस्टम कंट्रोल द वर्किंग ऑफ द इंटरनल ऑर्गन्स. जो नर्वस सिस्टम होता है यानी नसों का सिस्टम वो क्या करता है हमारे इंटरनल ऑर्गन की वर्किंग को कंट्रोल करता है मतलब कब उन्हें वर्क करना है कब नहीं करना है. आवर मूवमेंट एंड इवन आवर थॉट्स एंड इमोशन. और साथ ही किसे कंट्रोल करेगा जो भी हम मूवमेंट कर रहे हैं चल फिर रहे हैं हमारे अंदर क्या विचार आ रहे हैं हमारे क्या इमोशन है इन सब को कौन कंट्रोल करेगा हमारा नर्वस सिस्टम कंट्रोल करेगा. द सर्कुलेटरी, द रेस्पिरेटरी एंड द रिप्रोडक्टिव सिस्टम परफॉर्म देयर ओन स्पेशल फंक्शन. तो सर्कुलेटरी हो गया या रेस्पिरेटरी मतलब जो सांस ले रहे हैं हम. रेस्पिरेटरी, रिप्रोडक्टिव सिस्टम ये सारा हमारा इस पे अलग अलग अपना वर्क करते हैं. फिर है द स्केलेटन. अब स्केलेटन क्या होता है बच्चों. स्केलेटन ये जो हमारा बॉडी कंकाल दिख रहा है इसे ही हम स्केलेटन बोलते हैं. वी हैव 206 बोन्स इनसाइड आवर बॉडी दैट आर कनेक्टेड टुगेदर टू फॉर्म अ फ्रेमवर्क कॉल्ड स्केलेटन. तो हमारी बॉडी में 206 बोन्स होती हैं
और इनसे ही हमारा एक स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क बनता है जिसे हम स्केलेटन कहते हैं। द बोन्स ऑफ द स्केलेटन आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू अ स्केलेटन सिस्टम। जो हड्डियाँ होती हैं वो ऑर्गेनाइज्ड होती हैं स्केलेटन सिस्टम में, बहुत ही अच्छी तरह से फिट रहती है। द मेन पार्ट्स ऑफ ह्यूमन स्केलेटन आर स्कल, बैकबोन और स्पाइन, रिब कैबेज एंड लिम्स। तो इसके मेन पार्ट्स कौन कौन से हो गए? स्कल हो गया यानी ये खोपड़ी का हिस्सा, बैकबोन यानी रीढ़ की हड्डी, इसे हम स्पाइन भी बोलते हैं, रिब केज मतलब पसलियों का ढांचा, और लिम्स यानी ये पोर्शन। ओके बच्चों, तो बच्चों आपको समझ में आया ना स्केलेटन सिस्टम? ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का करेंगे। आपको अब होमवर्क में करना क्या है, आपको ये स्केलेटन सिस्टम ड्रॉ करना है और कोई भी एक पिक आपको बनानी है, यानी आपको ये वाली पिक बनानी है, साथ ही इसके नेम भी लिखने हैं। जैसे ये क्या है, स्कल है, ये रिब्स है। ठीक है बच्चों, इतना आप वर्क करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम आगे का करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।